नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट के कलर्स का। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना है तो पूरे को करना है तो सिलेक्ट करें, यहाँ से फ़ॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर रखना चाहते हैं रख लें। अगर आप चाहते हैं नहीं सबका नहीं करना, सिर्फ इस वाले सेंटेंस का कलर चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर लेते हैं इस टेक्स्ट के लिए, इस सेंटेंस के लिए। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे मज़ीद कलर चाहिए तो देखिए यहाँ पे भी कलर्स हैं, और मज़ीद चाहिए तो आपके पास यहाँ पे मोर कलर्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए आप कलर्स भी कर सकते हैं। आपने अगर आपके पास RGB के कलर कोड होते हैं, बाज़ का ऐसा होता है कि आपको कोई कलर देखते हैं किसी लिखाई में लिखा हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी जो है वो RGB वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो आप वो यहाँ पे पुट करके कलर को यहाँ पे ले सकते हैं। और इस स्लाइडर की मदद से आप किसी कलर को डार्क और लाइट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी आपके पास कलर अवेलेबल है, जो कलर आपको चाहिए आप उसको चूज़ करें, ओके करें। देखिए यहाँ पर वो कलर अप्लाई हो गया। कलर ख़त्म करना चाहते हैं, हमने कहा जो नॉर्मल है वो आ जाए तो ऑटोमेटिक कर दें, नहीं तो ब्लैक कर दें। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने कहा नहीं मुझे इसमें ग्रेडियंट ऐड करना है, ये देखिए ग्रेडियंट है मतलब मल्टी कलर, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर, तो ये आपके पास ग्रेडियंट की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपने कहा ये ऑप्शन अप्लाई कर दें तो ये कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को, इन ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है होम टैब के अंदर ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है इसको हमने डिटेल से पढ़ा।